नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लीगल अपडेट्स पर, जहां हम आपको कानून से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों के बारे में जानकारी साझा करते हैं। पिछली वीडियो में हमने दो महत्वपूर्ण वादों पर चर्चा की, पहला शंकरी प्रसाद वाद और दूसरा सज्जन सिंह वाद। इनमें सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को असीमित माना। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करेंगे जिसने भारतीय संविधान और संसद की शक्तियों पर गहरा प्रभाव डाला, गोलकनाथ केस 1967। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वही प्रश्न गोलकनाथ केस 1967 ने रखा कि क्या संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है। इस मामले का मुख्य मुद्दा ये था कि क्या संसद के पास संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है। गोलकनाथ परिवार ने संविधान के 17वें संशोधन अधिनियम 1964 को चुनौती दी, जिसमें उनके भूमि अधिकारों को सीमित किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन करना संसद की शक्ति के बाहर है। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल ये था कि क्या अनुच्छेद 368 संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की अनुमति देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामले में दिए निर्णय को पलट दिया। इस फैसले ने संसद की संशोधन शक्ति को सीमित कर दिया और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। गोलकनाथ केस का फैसला भारतीय संविधान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने एक तरफ मौलिक अधिकारों को सुरक्षा दी तो दूसरी तरफ संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर सीमा लगाने की कोशिश की। स्वाभाविक ही था कि इस फैसले से सरकार नाखुश हो, और हुआ भी ऐसा ही। संसद ने इस फैसले के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संविधान में 24वां संशोधन 1971 कर दिया। इस संशोधन के द्वारा संसद ने अनुच्छेद 368 में संशोधन कर यह प्रावधान किया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यहां तक कि मौलिक अधिकारों में भी। दोस्तों, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि इस फैसले के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संसद ने 1971 में 24वां संविधान संशोधन किया और संविधान संशोधन की अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त कर ली। किंतु संसद के इस कदम ने केशवानंद भारतीवाद के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, ये था गोलकनाथ केस का महत्वपूर्ण विवरण। इस मामले ने भारतीय संविधान और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।